नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आज केंद्र शासित प्रदेश के सचिवालय से चंडीगढ़ के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। इससे पहले श्री बनवारी लाल पुरोहित ने यात्रा से संबंधित प्रचार सामग्री की समीक्षा भी की। यात्रा के आगाज के मौके पर पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को किताबें भेंट की। विकसित भारत संकल्प यात्रा चंडीगढ़ में विभिन्न सेक्टर में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जाकर जागरूक करेगी और छूट गए लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगी। आज जागरूकता वाहन को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल के लिए रवाना किया गया। शाम को ये जागरूकता वाहन सेक्टर 43 के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर जाकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। ये जागरूकता रथ 13 दिसंबर तक चंडीगढ़ में रहेगा। हरियाणा सरकार ने जींद जिले के उचाना मंडी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटना के मामले में निलंबित चल रहे आरोपी प्राचार्य करतार सिंह को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रधानाचार्य के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई को मंजूरी दी। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का हो जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरू हो रहा है। इस सत्र में 2 विधेयक लाए जाएंगे। सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के बाद अब तक देहावसान कर गए प्रमुख लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने कैंसर रोग की 3री व 4थी स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने और कुछ जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने सहित कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैंसर के इन पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इन कैंसर रोगियों को अगले वर्ष 1 जनवरी से 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य की पिछड़ा वर्ग के खंड क में 1 से 7 क्रम संख्या तक दर्ज जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी को पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किए जाने को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग की इस सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित रायसिक जाति को भी हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्रम संख्या 31 पर दर्ज जाति जंगम जोगी शब्द को संशोधित कर जंगम किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के नायक समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से बुलाने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा सदन के विधायी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने एक मुश्त व्यवस्थापन योजना 2023 को भी मंजूरी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।